गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट पे एप्लीकेशंस देखे थे, दो तीन एप्लीकेशंस थे। हमने फ्यूज़ का एप्लीकेशन देखा था, हमने इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ देखा हुआ था। हम अदर एप्लीकेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में गीज़र वगैरह अगर होता हो तो उसका भी हम यूज़ देख सकते हैं। गीज़र अगर नहीं है तो इमर्सन रॉड जो होता है जिससे पानी गर्म करते हैं उसका वो भी देख सकते हैं। टोस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अवन देख सकते हैं। आज के टाइम में इंडक्शन वाला चूल्हा आता है, वो भी एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट ही देता है, ऑल्दो उसका उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टिल दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पावर, जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ। कभी भी घर में कोई भी इक्विपमेंट आता है तो हमेशा हम उसके ऊपर पावर रेटिंग्स देखते हैं। तो पावर रेटिंग्स जो है हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया देता है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी इक्विपमेंट तुम्हारे घर में अगर आ रहा है, उस इक्विपमेंट के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, उस इक्विपमेंट को कौन सा वायर चाहिए, उस वायर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना ले जाने की कैपेसिटी हो, कितना करंट वो झेल सकता है, वो निकालने का बड़ा आसान सा तरीका था। जितना भी उसकी पावर रेटिंग होती है डिवाइड बाई 220 कर देना होता है। 220 कर देने से जो भी वैल्यू आती है उसी के आस पास के कैपेसिटी वाला हमें इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होता है। तो जब भी घर में कभी भी अगर मान लो वायरिंग वगैरह हो रही हो तो तुम एक ये सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हो और तुम डिसाइड कर सकते हो कि अगर बल्ब जलाना है तो कितना पतला वायर चाहिए होगा, अगर उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक हीटर चलाना हो तो फिर कौन सा वायर यूज़ करना पड़ेगा। और तुम लोगों ने देखा भी होगा कि बल्ब जलाने के लिए पतला वायर चल जाता है, फ़ैन चलाने के लिए पंखा पतला वायर चल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम गीज़र चलाना हो हमें या इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स वगैरह यूज़ करना हो तो वहाँ पे मोटा मोटा वायर होता है। इनफैक्ट जिस सॉकेट में हम लगाते भी हैं वो भी पावर सॉकेट होता है, ठीक है। तो अभी आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। अर्लियर क्लास में हमने देखा था, मेरे ख्याल से क्लास 9 में हमने देखा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और इसी को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो कुल मिला के रेट ऑफ डूइंग वर्क जो था, या वर्क का जो डेफिनेशन था, वर्क की जो यूनिट थी, वही सेम यूनिट हम एनर्जी का भी देते थे। क्योंकि एक बॉडी जो है कोई भी काम कर रहा होता है तो वो अपना एनर्जी दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा होता है तब जाके ये दूसरा वाला बॉडी डिस्प्लेस करेगा। तो इसी वजह से हम बात करते थे पहले कि एनर्जी में और वर्क में एक थोड़ा बहुत रिलेशन वगैरह है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपरली पढ़ा हुआ था, तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit, that is also termed as electric power. The power P is given by P is equal to V into I, या इसको दो तीन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P is equal to V into I लिख सकते हैं, या फिर V की जगह पे I by R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I स्क्वायर R हो सकता है। इन द सेम मैनर V इज इक्वल टू आई आर लिखते तो आई स्क्वायर आर हो जाता, या फिर I की जगह पे V बाई आर लिखते तो V स्क्वायर बाई आर भी हो सकता था। तो ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। SI यूनिट क्या होगा? वॉट होगा। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें रेटिंग में कैपिटल W लिखा होता है। अगर तुम्हारे घर में अगर मान लो इलेक्ट्रिक केटल आया हुआ है तो जाके आज चेक करना कि उसके ऊपर 800 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट इसी के आसपास में वैल्यू होती है। अगर इलेक्ट्रिक आयरन है उसका भी ऐसे 1000 वाट, 1500 वाट ऐसे करके कुछ रेटिंग वगैरह उसके ऊपर दे रहती है। और जब भी वाट लिखा रहता है तो कैपिटल W से ही वो रिप्रेजेंट करता है। It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. तो क्या है पावर? पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस क्या है कि जब कोई भी एक डिवाइस या कोई भी एक सर्किट है, उनके उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है दिया गया है
1 वोल्ट का और उस सर्किट के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस डिवाइस में जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 1 वाट होगा। क्लियर है? द यूनिट watt is very small, therefore in actual practice we use much larger unit called kilowatt। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें 1500 वॉट ना लिख के 1.5 किलोवाट लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें लार्जर वाला जो यूनिट है वो ज़्यादातर केस में यूज़ में आता है, क्योंकि जो वॉट वाला टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टर्म है। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कह रहा है, इट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट्स सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था हीटिंग इफेक्ट में भी देखा हुआ था, 1 watt hour is energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, commonly known as unit। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 यूनिट हम कह रहे हैं दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1 किलोवाट कंज्यूम हुआ है। ठीक है, 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुआ है और उसी को हमें 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और उसको हमने जूल्स में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो जूल्स में हमने देखा कि ये 3.6 × 10⁶ जूल्स है, या फिर 3.6 मेगा जूल हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या रहा है, मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज रॉन्ग। We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electric gadgets like electric bulb, fan and engines. We pay for the energy that we use। ठीक है, तो हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए पे करते हैं, जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पे करते हैं। क्लियर है? 1 यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक टर्म में, 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे में अगर 1000 यूनिट खर्च हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय योर हाउस होल्ड, राइट, बाय योर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये भी हम बोल सकते हैं। अब इस पर बेस एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा ही आसान से एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। तो बड़ा ही सिंपल सा है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था और वैल्यू जो आते हैं जूल्स पर सेकेंड, उसको हम वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉट में लिखते हैं। V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई को हम वॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर यही अगर मुझे यूनिट के बारे में बात करता तो मुझे 1 घंटे में निकालना पड़ता, 1 घंटे में निकालता तो वहाँ पे जूल सिर्फ लिखते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 hours पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मतलब 1 यूनिट का 3 रुपये लग रहा है, टोटल कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, एक दिन में 1 घंटे में मेरे ख्याल से 400 वॉट कंज्यूम हो रहा होगा, तो 8 आवर्स में निकाल सकते हो। 8 आवर्स में जितना निकल गया उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं वही लिखा होगा कि देखो 400 वॉट का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 दिन का कंजम्पशन निकल गया, 1 दिन का कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है वो निकल गया। इन द सेम मैंने 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना यूनिट खर्च हो रहा है वो देख सकते हैं। 96 किलोवाट आवर मतलब 96 यूनिट्स खर्च हो रहा है। दस एक यूनिट का अगर खर्च 3 रुपये है तो 96 किलोवाट आवर का कितना होगा, 288 रुपीज़। 96 इंटू 3 कर देना है, इतना ही रुपये आएगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में जो भी मीटर वगैरह लगा हुआ है उसमें यूनिट अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम पता कर सकते हो। बस तुम्हें एक तो यूनिट पता होना चाहिए, दूसरा तुम्हें रेट पता होना चाहिए, तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि तुम्हारे घर में बिजली बिल कितना आना है। जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह आते हैं या जो अपनी तरफ से भेजते हैं UPPCL वाले, उनके बिना भी तुम पता लगा सकते हो ये चीज़। ठीक है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस देख लेना
और यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये चूँकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बेस्ड क्वेश्चंस करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आते हैं। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। हमने वोल्टेज के बारे में बात करी, करंट के बारे में बात करी, हमने रजिस्टर्स के बारे में बात किया, रजिस्टर्स का आपस में जो कनेक्शन था अलग अलग तरीके से, सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वो भी हमने देखा था। फिर हीटिंग इफेक्ट देखा, हीटिंग इफेक्ट में हमने फार्मूला वगैरह देखा। उसके बाद हमने पावर के बारे में बात करी। पावर के बारे में बात करने के बाद में हमने हमारे जो घरों में कंजम्पशन होता है, हमने इस बारे में बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए हम पैसे देते हैं या किसी और चीज़ के लिए। तो हमें पता चला कि एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम पैसे देते हैं। और वहाँ पे हम यूनिट्स के बारे में हमने बात किया था। एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1000 वाट अगर 1 घंटे में यूज़ हो रहा है तो उसी को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, और वही इसी को हम 1 यूनिट भी बोल देते हैं। क्लियर? तो सॉरी, आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हमने 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट भी किया था, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, और तब तक क्या करना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैंने पहले भी बोला हुआ था, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है। सैम्पल पेपर्स लेना है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो खूब सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।